जय श्री राम दोस्तों अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और एफकेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों मैं एक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को करवाऊंगा दोस्तों। वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं और हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके भी एग्जाम में आ जाए। और मैं इस वीडियो में 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं और जिसमें से जो 4th और 5th क्वेश्चन है अगर वो आप कर लेते हैं तो ये मैं मान जाऊंगा कि आपको हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच अरब साइंटिस्ट कुड बी गिवन द क्रेडिट ऑफ क्वेश्चनिंग द मैथमेटिकल डिसिप्लिन ऑफ एल्गोरिथम। अब यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है अल ख्वारिज्मी, सेकंड है आईबीएन अल हैथम, तीसरा है आईबीएन रुस्त, चौथा है आईबीएन सीना। दोस्तों ये क्वेश्चन सीडीएस 1 2019 में पूछा गया है। अब इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप लिख लीजिए। अब मैं बता रहा हूं, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अल ख्वारिज्मी। ओके दोस्तों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या लिखा है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर एज रीजन आर। असर्शन क्या है हमारा? तुर्किश इन्वेजन्स ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल, ठीक है। और रीजन क्या है इसका? देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए दोस्तों कौन सा ठीक होगा। पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट रीजन है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है पर जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों। सी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और फोर्थ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ए दोस्तों। ये मैंने अपने एपिसोड 2 में अच्छे से आपको बता दिया था पूरी कहानी। अगर आपको जानना है ऐसा क्यों है तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। वहां पर मैंने बहुत एक एनिमेशन के थ्रू और चीजों को डायग्रामेटिकली थ्रू समझाने की कोशिश की है जिससे हिस्ट्री इजी हो जाए और याद करने में इजी रहे आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू गजनविद एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? दे वर ऑफ तुर्किश डिसेंट एंड सेकंड इज गजनवी एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महमूद गजनी। और ये जो चीज है दोस्तों ये मैंने अपने हिस्ट्री के एपिसोड 1 में करा दी गई है। 9 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने ये क्वेश्चन पहले ही करा दिया है, जिसकी वजह से अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर नहीं दी भी देखिए कहीं से पढ़ा है तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है सिर्फ पहला ही सही है, सेकंड ऑप्शन है दूसरा ही सही है, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है, चौथा दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अब दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो ये तो आपको पता होगा कि गजनविद एम्पायर तुर्किश डिसेंट का था दोस्तों, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट गजनविद एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महमूद गजनी, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये चीज गलत है। सुबुक्तगिन ने किया था, सुबुक्तगिन ने किया था, ठीक है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला हो गया सेकंड गलत। तो ओनली 1 इज करेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 ओनली। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमें डायनेस्टी दे रखी है और लिस्ट 2 में आर्किटेक्चर। तो लिस्ट 1 में पहली डायनेस्टी क्या है? चालुक्यास, सेकंड होसलास, थर्ड इज पांड्यास, फोर्थ इज ईस्टर्न गंगास। और आर्किटेक्चर में क्या है? सन टेम्पल एट कोणार्क, पट्टादकल टेम्पल, केसवा टेम्पल सोमनाथपुर, और चौथा है ईस्टर्न गोपुरा ऑफ चिदम्बरम टेम्पल, ठीक है दोस्तों। और ये हमें दे रखे हैं कोड ABCD।
अब बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से सही आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं आंसर तो इसका जो करेक्ट है वो है डी। डी। अब कैसे, जैसे चालुक्यास का ये पट्टादकल टेम्पल, ये टेम्पल आपका कर्नाटका में लोकेटेड है दोस्तों, ये आपका कर्नाटका में लोकेटेड है। और ये जो टेम्पल है ये हिंदू गॉड्स पर डेडिकेटेड है, जैसे ब्रह्मा, शिवा और विष्णु। ठीक है, तो ए का हो गया सेकंड, ए का हो गया सेकंड। ठीक है, सेकंड है सन टेम्पल। ठीक है, ये किसका है दोस्तों, सन टेम्पल है दोस्तों आपका ईस्टर्न गंगास का। ठीक है, ईस्टर्न गंगास का है सन टेम्पल। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, यार यहाँ पर भी ईस्टर्न और यहाँ पर भी ईस्टर्न, तो ये इससे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऐसी चीजों से बचिए दोस्तों। ठीक है, जब आपको पूरी नॉलेज हो तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका हो गया सन टेम्पल ईस्टर्न गंगास। अब बचा केसवा टेम्पल सोमनाथपुर। अब ये किसका है दोस्तों, बताइए किसका है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। केसवा टेम्पल है दोस्तों हौसलास का। ठीक है, इस डायनेस्टी के ड्यूरिंग ये टेम्पल बिल्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट हमारा क्या बचा, पांड्या। तो पांड्या किसका होगा, पांड्या होगा ईस्टर्न गोपुरा ऑफ चिदम्बरम टेम्पल। ये चीज क्लियर हुई दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, चीजें समझ में आ रही हैं। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस एग्जाम 2014 में पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फ्यूडलिज्म इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। दैट इज, ये क्वेश्चन है अर्ली मेडिवल पीरियड के टॉपिक से। पहला स्टेटमेंट है द रेवेन्यू असाइनमेंट्स वर कॉल्ड भोगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट है हेरिडिटरी चीफ्स नीदर कलेक्टेड, नीदर, ठीक है, नीदर कलेक्टेड रेवेन्यूज नॉर अज्यूम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अब आपको बताना है कि पहला ऑप्शन करेक्ट है या सेकंड ऑप्शन करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा दोस्तों, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही है, क्योंकि अर्ली मेडिवल पीरियड में जो रेवेन्यू असाइनमेंट्स होते थे उन्हें भोगा ही कहा जाता था। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट द सेकंड स्टेटमेंट इज हेरिडिटरी चीफ्स नीदर, गलत है दोस्तों। हेरिडिटरी चीफ्स ही रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे दोस्तों, और ये नॉर नहीं होगा क्योंकि हेरिडिटरी चीफ्स ही अज्यूम करते थे सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपका गलत। तो आंसर क्या हो गया, ए ओनली दोस्तों, सिर्फ पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हमने ये कवर कर लिया दोस्तों। अगली वीडियो में हम ऐसे और 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।